नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का त्रिभुवनकर भारती यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर एग्जाम था एनटीए नेट का, लेकिन आज सेकेंड डे था। कल के बारे में हम लोग एनालिसिस दिए थे पेपर 1 का और पेपर 2 हिस्ट्री का, जिसमें कि हिस्ट्री में दिए थे अनुराग सर और पेपर 1 का भी दिए थे अनुराग सर। आज मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस लाया हूं, मैं खुद का आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आपको याद होगा फिर से वही बात, और भी आसान। आपको याद होगा तो मैं जितना आसान बोला था ये उससे भी आसान पेपर 1। रिपीटिंग, मैं जितना आसान बोला था ये उससे भी आसान पेपर 1। मैं आपको कई बार बोला था, आप लोग डरते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस था। सेकेंड शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूं, फर्स्ट शिफ्ट का मुझे नहीं पता, सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं। रिपीटिंग, बड़ा सा सेंटेंस था, लेकिन जो क्लास 6-7 में कॉम्प्रिहेंशन आता है डायरेक्टली आपको सेंटेंस ही आंसर में दिया देना होता है। मतलब जो क्वेश्चन है डायरेक्ट सेंटेंस में रहता है, कहीं पर भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, उस डिजाइन का था। मतलब क्लास 6-7 में जैसा कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, वैसा ही सेम टू सेम कॉम्प्रिहेंशन था नेट में। ओवरऑल कहे तो मतलब क्या हुआ, फोकट में नंबर दे रहा है। नो, दूसरा था कि आपको हमेशा डर लगा करता था डीआई को लेके, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, कि बहुत टफ रहता है, बहुत टफ रहता है। जो जो आप आज एग्जाम दिए हैं उसको पता होगा कि कुछ भी नहीं था। ये 5 क्वेश्चन जो था डीआई का वो 2 मिनट में बन रहा था। 2 मिनट में डायरेक्टली पुट द वैल्यू गेट द आंसर था। सिंपली परसेंटेज निकालना था, सिंपल कैलकुलेट करना था, सिंपल एवरेज निकालना था, बस ऐसा क्वेश्चन था। मतलब ये भी जो लेवल था डीआई का कुछ नहीं, 7-8 का लेवल था। रिपीटिंग, जो कॉम्प्रिहेंशन था 6-7 का लेवल था, और जो डीआई था डाटा इंटरप्रिटेशन वो 7-8 का लेवल था। बस इतना आसान था। उसके बाद आपको हम लोग आपको शायद डिस्कस किए थे टीचिंग एप्टीट्यूड का। हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा था, मॉक टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली कई सारा क्वेश्चन रिपीट था, डायरेक्ट इवन डाटा के साथ बहुत सारा क्वेश्चन था, और बहुत सारा क्वेश्चन था कि उसका कॉन्सेप्ट मिल रहा था। जैसा कि मैं बोला था, क्योंकि मैं आपको पहले से बोला था और भी आसान, और ये सही में और भी नहीं, बहुत 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 आसान था। टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 से ज्यादा क्वेश्चन दे दिया, रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 के आसपास क्वेश्चन दिया, पीपुल्स एंड एनवायरमेंट से उसी डिजाइन का क्वेश्चन दिया। ओवरऑल हम जितना आसान बताए थे ये उससे भी ज्यादा आसान आया। 9 तो आसान क्या नहीं था। पेपर 2 एजुकेशन में दूसरा सब्जेक्ट के बारे में लगभग सबका एक ही डिजाइन था। दूसरा किसी किसी सब्जेक्ट में काफी आसान था पेपर 2 में भी, और किसी किसी सब्जेक्ट में टफ था पेपर 2 में भी। मैं एजुकेशन के बारे में, मुझे एजुकेशन की आइडिया है, तो इतना आसान नहीं था जितना कि पेपर 1 आसान था, लेकिन टफ भी नहीं था। चलिए मान लीजिए, मतलब ओवरऑल आसान नहीं था तो टफ भी नहीं था, इसे एवरेज कह सकते हैं। मतलब मैं जो बोला था और भी आसान, ये कह सकते हैं। मतलब पेपर 1 में और बहुत 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 आसान, पेपर 2 में बहुत 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 नहीं, बस और भी आसान था। 9 अगर ये एवरेज डिजाइन का क्वेश्चन था, हो सकता है कि आपको टफ लगा हो ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस के अभाव में हो सकता है आपको टफ लगा हो, लेकिन मैं उसी वीडियो में जिसमें मैं बोला था और भी आसान, मैं उसी वीडियो में ये भी बोला था अगर क्वेश्चन टफ है सभी के लिए टफ है, क्योंकि अगर बारिश हो रहा है तो सभी कोई भीग रहा है, अगर धूप हो रहा है सभी को गर्मी लग रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन टफ था, यहां पर क्वेश्चन एवरेज था। मैं मान लिया कि क्वेश्चन एवरेज था, मैं मान लिया कि क्वेश्चन टफ था, लेकिन सिर्फ आपके लिए नहीं था मेरे भाई, ये सभी के लिए था। तो ये सभी के लिए ही टफ था, तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। अगर क्वेश्चन टफ था आपके सब्जेक्ट में तो ऑटोमेटिक कट ऑफ नीचे जाएगा, और पेपर 1 तो सबके लिए बहुत आसान था। तो ओवरऑल कोई टफ नहीं है। ये तो आज की बात हुई, कल का बात अनुराग सर बोले थे, और आगे भी हम लोग ऐसे ऐसे अलग अलग दिन का एनालिसिस आपको देते रहेंगे। और इसमें जो पेपर उन्हें कितना आसान आसान क्वेश्चन था, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देके बताता हूं, जो कि डायरेक्टली हमारे मॉक टेस्ट सीरीज से था। आप इसे देखिए। इसमें से पहला क्वेश्चन जो हम लोग को आया हुआ था, ब्लूटूथ इज रिलेटेड टू, तो आपको पता है फ्रेंड्स ब्लूटूथ, तो ये काफी आसान था, हम लोग का मॉक टेस्ट में भी आया था और हम लोग ऐसे भी कम्युनिकेशन में डिस्कस किए थे। तो आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ था लैन,
वैन, मैन एंड फैन। तो आपको पता ही है, इसमें हम लोग डिस्कस किए थे पर्सनल एरिया नेटवर्क, याद आ रहा होगा। लैन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क, वैन बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क, पैन बोले तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, और इसका यही आंसर था। उसका बाद इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था, ऑड वन आउट का 2 क्वेश्चन दे दिया था, ऑड वन आउट। फ्रेंड्स ये कल के जैसा ही आज भी टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, मोर देन 10 क्वेश्चन था। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड से अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसी ढंग का क्वेश्चन था। ऑड वन आउट पे 2-2 क्वेश्चन दे दिया था। अब इसमें से ऑड कौन सा है ये आपको बताना है। तो सिंपल था, पेपर, उल, प्लास्टिक और जूट, इसमें से कौन सा ऑड है ये सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर प्लास्टिक होगा, क्योंकि पेपर, उल और जूट ये सब का सब नेचर प्रोडक्ट है और ये सिंथेटिक प्रोडक्ट है। उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन था इसी ढंग का, ऑड वन आउट में ही कह सकते हैं। मतलब इसी ढंग से बहुत सारा क्वेश्चन था, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन था ना कि बस कल्पना नहीं कर सकते, इतना इजी इजी क्वेश्चन था। फिर जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्वेश्चन था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कि डेवलपमेंट, पियाजेट डेवलपमेंट कितना स्टेज का है, पियाजेट डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल स्टेज। तो अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 2, 4, 6, 8, तो कितना स्टेज से इसका होता है ये था। मतलब इसी डिजाइन का यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन। फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से जैसे अभिजीत पॉइंटिंग टू ए मैन सेड द ग्रैंड डॉटर ऑफ हिम इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, हाउ मैन इज रिलेटेड टू अभिजीत। ऐसा तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन था, जैसे अंकल, फादर, फादर इन लॉ या ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फादर। मतलब जितना भी क्वेश्चंस था मैथ का भी इसी ढंग काफी इजी था, जैसा कि मैं आपको बताया कि डीआई। हाँ, एक और था इसमें काफी आसान में, न्यू ओपन यूनिवर्सिटी, न्यू ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी का नाम था, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, कृष्णकांता हेनरिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। तो इस ढंग से तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ था, बेस्ट इंस्टीट्यूट के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट विच इंस्टीट्यूट इज नॉमिनेटेड, बेस्ट इंस्टीट्यूट किसे नॉमिनेट किया गया आप लोग को पता भी होगा, इसे भी हम लोग एक बार डिस्कस किए थे। ऑप्शन दिया हुआ था आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, मतलब बॉम्बे, मुंबई नहीं। उसके बाद था हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और उसके बाद पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो जो इसमें बेस्ट है उसे आपको बताना है। फिर इसी प्रकार से पीपुल्स एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका आंसर होता था डिफोरेस्टेशन। ओवरऑल कहें तो पेपर वन का, जो पेपर वन का क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान था, जिसे कि मतलब बस एक तरह से कहें कि ये हमें फोकट में मार्क्स दे दिया, फोकट में फुल्ली। मतलब बहुत सारा, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट 40 से ज्यादा क्वेश्चन बनाया। हाँ, थोड़ा मोड़ा डिफिकल्ट, वो भी सभी सब्जेक्ट थोड़ा मतलब डिफिकल्ट डिजाइन का, मतलब एवरेज डिजाइन का पेपर 2 का क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आपको आसान लग रहा है कि नहीं? ऐसा ही सारा क्वेश्चन आसान था। ओवरऑल कहें इस बार का जो नेट का एग्जाम हो रहा है वो और भी आसान है। तो फ्रेंड्स ये था आज का एनालिसिस, आपको कैसा लगा? और अगर आप एग्जाम दिए हैं तो फिर तो आपको पता ही है, मेरा एनालिसिस जानने का कोई जरूरी नहीं। और अगर आप आगे एग्जाम देने वाले हैं, कल परसों तरसों आपका जो एग्जाम आने वाला है, तो टेंशन फ्री होइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका आसानी से हो जाएगा। थैंक यू।